अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑब्सेस्ड ब्यूटी यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ फाउंडेशंस का रिव्यू कर रही हूँ जी, जो कि मिस रोज़ की फाउंडेशंस हैं। सोशल मीडिया पे बहुत धूम थी जी, इनकी बहुत चर्चा था और उसी को देखते हुए मैंने जो है ये बाय की थी फाउंडेशंस। मिस रोज़ की सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन मेरे पास 2 शेड्स में है और इसके अलावा मेरे पास एक मिस रोज़ की कैट फाउंडेशन है, ये भी एक डिफरेंट शेड में है। आज मैं इन तीनों का रिव्यू करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी क्या क्लेम करती है कि उनकी फाउंडेशंस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। फिर हम बात करेंगे कंपनी क्लेम क्या करती है, इसको अप्लाई करने का मेथड क्या है। उसके बाद जो है वो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं आपको फाउंडेशन का टेक्सचर दिखाऊंगी। हम इनके शेड्स पे बात करेंगे और देखेंगे जो कंपनी क्लेम करती है क्या ये फाउंडेशंस उन पर पूरा उतरती है कि नहीं। चलिए जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्स की। तो मेरे पास जो है सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन के 2 शेड्स हैं जी। एक है मेरे पास शेड फेयर और एक है मेरे पास बेज 2। कंपनी क्लेम करती है जी ये बहुत लाइट फेड फार्मूला है, एक ल्यूमिनस सेमी मैट फिनिश प्रोवाइड करती है। मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है जी इसकी, स्मूथ फ्लॉलेस स्किन आपको प्रोवाइड करती है। एवरीडे यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। कंपनी क्लेम करती है जी ये वाटर प्रूफ है, स्मूथ फिनिश देती है, लॉन्ग लास्टिंग करती है जी ये आपके मेकअप को। ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छी है, उस पर बहुत सूट करती है। ये शेड है जी फेयर। अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये जो पहली फाउंडेशन है ये इन शेड फेयर है और जो दूसरी फाउंडेशन है वो है जी मेरे पास इन शेड बेज 2। बेस 2 का शेड है और जो थर्ड फाउंडेशन है जी कैट फाउंडेशन, उसका शेड एटलीस्ट इस पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये एवरी 6 शेड जो है वो मैंने इसका मंगवाया था इस फाउंडेशन का। तीनों डिफरेंट शेड्स हैं इसके। अगर हम शेड्स की बात करें, इसके टोटल 7 शेड्स हैं। जो सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन है इसके 7 शेड्स हैं। मैं यहाँ पे इनका जो है शेड वो भी मेंशन कर दूँगी। नेचुरल शेड है जी इनका फेयर है, एवरी 6 है, उसके बाद बेज 1 2 3 4 है। और जो कैट फाउंडेशन है जी उसके 4 शेड्स हैं। फेयर है, एवरी 6 है, बेज 1 है और बेज 2 है। चलिए अब हम इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं। जो तो पहला शेड है जी फेयर, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है। फार्मूला बहुत लाइट वेट है इसका, आसानी से ब्लेंड हो जाता है। इसको यूज़ करने का मेथड वही है, आप चाहें तो इसे फिंगर से ब्लेंड कर लें या आप स्पॉन्ज या फाउंडेशन ब्रश से इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी कवरेज को बिल्डअप कर सकते हैं। सेकंड जो है ये स्वैच है जी बेज 2 का। ये बेज 2 शेड है जी मिस रोज़ फाउंडेशन का। दोनों ही येलो टोन में है, लेकिन जो फेयर है वो फेयर कलर्स के लिए बेस्ट सूटेबल है और जो बेज 2 है वो थोड़ा डार्क टोन में आ जाता है। दोनों को अगर आप मिक्स करके लगाएं तो एक बहुत बेस्ट शेड बना सकते हैं आप। इसके अलावा जो है दोनों दोनों ही येलो टोन पे बहुत सूट करते हैं, दोनों ही अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत स्मूथ फिनिश देते हैं। थर्ड है जी कैट फाउंडेशन का शेड आइवरी 6। जो आइवरी 6 शेड है जी उसका अंडरटोन जो है वो पिंक है। ये पिंकिश अंडरटोन पे जाता है, फेयर कलर हो जिसका और जिसका जो अंडरटोन है वो पिंक हो, ब्लेंड करने पे ये कुछ ऐसा इफेक्ट देता है। यू कैन सी दैट मेरे स्किन टोन से जो फेयर है वो बिल्कुल मैच करता है। जो येलो बेज 2 है वो थोड़ा डार्क हो जाता है और जो आइवरी 6 है वो पिंक टोन जो है वो मेरे पे सूट नहीं करती। मेरा अंडरटोन जो है वो येलो है। तीनों जो हैं बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। जो कैट फाउंडेशन है उसकी कवरेज कुछ ज़्यादा है, सेमी मैट फिनिश देता है। जो फ्लॉलेस फाउंडेशन है उस पर मेंशन तो सेमी मैट फिनिश है, लेकिन ये बहुत स्मूथ और ग्लोई फिनिश देता है। ये जी मैंने इसका वाटरप्रूफ टेस्ट किया है, उन्होंने मेंशन किया था जी ये वाटरप्रूफ है, तो यस इट इज़ वाटरप्रूफ। मैंने वाटर स्प्रे किया था तो आप देख सकते हैं पानी फाउंडेशन के ऊपर ठहर गया है, इसका मतलब है ये वाटरप्रूफ है। पानी से आपकी फाउंडेशन कहीं नहीं जाएगी, तो आप इसे समर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो कैट फाउंडेशंस हैं वो भी क्लेम करते हैं जी ये ब्लैमिशेस को क्लियर करती हैं, नॉन केकी फिनिश देती है, लॉन्ग लास्टिंग फिनिश देती है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। तो तीनों ही, अगर आप सिल्क फ्लॉलेस की बात करें या कैट, दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है और ये वाटर प्रूफ भी है। थर्ड जो लास्ट बात रहेगी है जी, कंपनी क्लेम करती है ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये एक्चुअल में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये ऑक्सीडाइज होती हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आफ्टर सम टाइम ये आपके फेस से बिल्कुल उड़ जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। मैंने जो है ये परचेज़ की थी अपनी करीबी जो है मार्केट से, लेकिन आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। इनकी बहुत सी फेक वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो missrose.com.pk है। मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के शेड के मुताबिक। अगर आपको डेली के लिए नॉर्मल सी कवरेज चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है ये इजीली ब्लेंड हो जाती हैं। आप इसे किसी पाउडर से सेट करके इसको यूज़ कर सकती हैं। चल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। प्राइस दोनों की राउंड अबाउट 600 टू 700 के दरमियान ही है। इस फाउंडेशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मेरी तरफ से ये दोनों फाउंडेशंस रिकमेंडेड है। थैंक यू, बाय बाय।